हाय, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स फंक्शन और आज उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। प्रॉपर्टी पहला क्या है, हम इसको क्वेश्चन के तौर पे बना के लिखते हैं। प्रूव दैट ओनली वन ऑन टू फंक्शन हैव इन्वर्स, मतलब केवल वन और ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स होगा। दैट इज हम कहेंगे कि इफ़ एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन एफ इज़ वन ऑन टू। अगर एफ हमारा इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ क्या होगा, वन ऑन टू होगा। तो इसका हम प्रूव करते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एनी फंक्शन, ठीक है। देन एफ इन्वर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए होगा। इज डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड होगा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा। जिस इम्प्लाइज करेगा इफ़ एंड ओनली एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड वाई बिलोंग्स टू बी। सपोज इफ पॉसिबल, हम मानते हैं अगर संभव है, तो एफ इज़ नॉट वन, एफ हमारा वन नहीं है, देन एफ इज मेनी वन हो जाएगा। तब एफ क्या होगा, मेनी वन होगा। सो देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। तब हम दो एलिमेंट लेते हैं, x1 x2 जो कि ए का एलिमेंट है और दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, ठीक है। लेट fx1 इक्वल टू fx2 बराबर y बिलोंग्स टू b, मतलब दोनों का इमेज सेम बन रहा है, ठीक है। x1 x2 दोनों का इमेज। देन x1 इक्वल टू एफ इनवर्स y एंड x2 इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। सो y बिलोंग्स टू b हैज़ टू डिस्टिंक्ट एफ इनवर्स इमेजेस इन a, ठीक है। सो एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, यानी एफ इनवर्स फंक्शन नहीं हुआ, देयरफॉर दस एफ इज नॉट वन। This implies that F inverse does not exist. But देखो आगे, but it is given that F inverse exists, दिया हुआ है कि F inverse exist करेगा, therefore F is therefore वन होगा F, ठीक है। अगेन सपोज इफ पॉसिबल F is not on टू, मतलब F अगर हम मान लेते हैं संभव है तो कि F हमारा on टू नहीं है, then there exists y belongs to B such that y does not equal to fx for all x equal to A. That is x does not equal to f inverse y for all x belongs to a. This implies that f inverse does not exist, मतलब f inverse exist नहीं करेगा। Thus f inverse exist, this implies that f is on टू, मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f inverse exist करेगा और ये implies करेगा कि f हमारा on टू होगा। Hence f is वन एंड on टू, इसका मतलब है f हमारा वन और on टू होगा। Now प्रॉपर्टी 2, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स फंक्शन इफ़ इट इज एग्जिस्ट, इन्वर्स फंक्शन अगर ये एग्जिस्ट करेगा इज आल्सो ए वन एंड ऑन टू, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा तो ये वन ऑन टू भी होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ इसका देखते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ए वन एंड ऑन टू फंक्शन है ये हमारे पास। देन एफ इन्वर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, इट डिफाइंड बाय एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स। ये इम्प्लाइज करेगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेट y1 एंड y2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ b का कोई दो एलिमेंट है हमारे पास, y1 y2। देन y1 इक्वल टू fx1 फॉर सम x1 बिलोंग्स टू a एंड y2 इक्वल टू fx2 फॉर सम x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। नाउ एफ इनवर्स y1 इक्वल टू एफ इनवर्स y2 लेके चलते हैं आगे, ठीक है। एफ इनवर्स y1 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1। एफ इनवर्स y2 इक्वल टू क्या कहेंगे, x2। तो इसका मान हमने रखा है यहाँ पे, x1 बराबर x2 और x1 इक्वल टू क्या लगेंगे, fx। दोनों में फंक्शन लगा देते हैं, fx1 बराबर fx2 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, y1, ये हमारा y2 हो गया। 10 एफ इनवर्स इज वन, मतलब ये लेके चले थे और ये मिल गया हमें 10 एफ इनवर्स इज वन, यानी ये वन हो गया। अगेन लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a, हमने माना कि x कोई एलिमेंट है a का। देन fx इक्वल टू y फॉर सम y बिलोंग्स टू b, देयरफॉर x इक्वल टू एफ इनवर्स y for some y belongs to b. Thus every element of a is f inverse image of some element of b. So f inverse is on टू, हम कहेंगे f inverse क्या है, on टू है। Thus f inverse is वन and on टू, यानी ये वन है और on टू भी है, ठीक है। Now we have property third, and property third, inverse function if it exists is unique, मतलब इन्वर्स फंक्शन जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। इस मतलब कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होगा इसमें। तो प्रूफ हम देखते हैं इसका। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन ऑन टू फंक्शन सो दैट एफ इन्वर्स बी
ये फंक्शन फ्रॉम बी टू ए होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये फंक्शन है और ये 1 1 और 1 2 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ऐप इन्वर्स होगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा। देन ऐप इन्वर्स वाई इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स इफ एट ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। सपोज इफ पॉसिबल जी, ये फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, अगर संभव हो तो माना हमने कि जी एक फंक्शन है जो कि बी टू ए है, इज ऑल्सो एन इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ, ये एक इन्वर्स है हमारा किसका, ऐप का, ठीक है। देन जी वाई इक्वल टू एक्स, जी वाई इक्वल टू एक्स होगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। लेट वाई डैश बी एनी एलिमेंट ऑफ बी, वाई डैश कोई एलिमेंट है बी का, तो हमारे पास क्या होगा कि एफ इन्वर्स वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश एंड जी वाई डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा एफ एक्स डैश बराबर वाई डैश एंड एफ एक्स डबल डैश इक्वल टू जी वाई डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश हो जाएगा हमारे पास, यानी एफ एक्स डैश इक्वल टू वाई डैश एंड जी एंड एफ एक्स डबल डैश इक्वल टू वाई डैश होगा, क्योंकि एफ इन्वर्स एंड जी आर इन्वर्स ऑफ एफ है, इन्वर्स है किसका, ऐप का, यानी एफ एक्स डैश इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स डबल डैश, यानी एक्स डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश, यानी एफ को हटा देंगे यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ इन्वर्स वाई डैश, इसको लिख सकते हैं क्या, जी वाई डैश, है ना, ये जो आया है, ठीक है। फॉर ऑल वाई डैश बिलोंग्स टू बी, यानी इसको हम लिखेंगे एफ इन्वर्स इक्वल टू जी हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे इससे, एफ इन्वर्स इक्वल टू जी, मतलब ऐप का जो इन्वर्स है हमारा ऐप इन्वर्स, वो क्या है, वो तो जी ही है हमारा, ठीक है। दस इन्वर्स फंक्शन इज यूनिक, तो जो कहेंगे इन्वर्स फंक्शन हमारा क्या है, यूनिक है और उसके समान कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी थर्ड। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बचा है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।